कहते हैं कि असफलता वो नहीं होती जो आपको हरा दे, असली हार तब होती है जब आप मान लेते हैं कि आप फिर से नहीं उठ सकते। जब भी हम असफल होते हैं, हमारे मन में यही सवाल उठता है, क्यों मेरी मेहनत कामयाब नहीं हुई? क्या मैंने कुछ गलत किया? पर सच्चाई ये है कि असफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है। वो चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, सबने असफलता का स्वाद चखा है। और इस यात्रा में हम यही समझने वाले हैं कि असफलता को कैसे गले लगाकर उसे सफलता की ओर मोड़ा जा सकता है। हमारी सोच, हमारी धारणाएं, हमारी मानसिकता ही हमें असफलता और सफलता के बीच का फर्क समझाती है। अगर आप असफलता को अंतिम पड़ाव मानते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर अगर आप उसे सीखने का मौका मानते हैं, तो हर असफलता एक नए अवसर का द्वार खोलती है। असफलता अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षक है। ये हमें सिखाती है कि कौन सा रास्ता गलत है, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। कई बार हमें लगता है कि एक बार की असफलता हमारी पूरी जिंदगी को बदल देगी, लेकिन असल में ये हमें सिर्फ और मजबूत बनाती है। जब भी हम असफल होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या महसूस होता है? हताशा, निराशा, डर। ये भावनाएं हमें घेरे रखती हैं। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति असफलता का सामना खुशी खुशी नहीं करता। पर यह भी जरूरी है कि इन भावनाओं को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो यह आपकी सोच को एक मौका देती है, अपने आप को समझने का, अपनी गलतियों से सीखने का और फिर से कोशिश करने का। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियों में एक बात सामान्य होती है, उन्होंने अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी। आइंस्टीन से लेकर अब्राहम लिंकन तक, सभी ने अपनी असफलताओं को अपने जीवन का एक सबक माना और फिर उससे प्रेरित होकर सफलता की ओर बढ़े। हमारे समाज में असफलता को लेकर जो सोच है, उसे बदलने की जरूरत है। असफलता को लोग अंतिम पड़ाव मानते हैं, जबकि वो हमारी यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना कुछ खोए, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ असफल हुए नहीं पाया जा सकता। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में कई बार ठोकरें लगेंगी, रास्ते में कई बार रुकावटें आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि आप हार मान लें, पर असली सफलता तब मिलती है जब आप उन रुकावटों से लड़ते हुए अपने सफर को जारी रखते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों, आप बार बार गिर रहे हों, लेकिन हर बार उठकर फिर से प्रयास करते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप उस ऊंचाई तक पहुंच ही जाएंगे, जहां से आप अपनी मंजिल को साफ देख सकें। सफलता की यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण होता है। यह जरूरी नहीं कि आप हर कदम पर सफल हों, पर यह जरूर है कि आप हर कदम से कुछ सीखें। हर बार की कोशिश आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाती है। अगर आप अपनी असफलताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। असफलता से उबरने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप शांत रहें। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है। जब भी आप किसी असफलता का सामना करते हैं, तो पहला कदम यही होना चाहिए कि आप रुककर अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि क्यों मैं असफल हुआ, पर असल सवाल ये होना चाहिए कि मैंने क्या सीखा। हर बार की असफलता में एक छिपा हुआ सबक होता है, उसे पहचानना ही आपकी सफलता की कुंजी है। बहुत से लोग जब असफल होते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। पर जो लोग अपनी असफलताओं को समझते हैं, वे ही दोबारा कोशिश करते हैं। जब आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो आप अगली बार बेहतर और मजबूत बनकर सामने आते हैं। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखता है, वही व्यक्ति एक दिन सफलता का स्वाद चखता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह असफलता से घबराता है, पर इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि जो लोग बार बार गिरकर उठे, वही एक दिन सफल हुए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मानेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पर अगर आप अपनी असफलताओं को अपनी सीख मानते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी।
आज हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं। ये सोच कि आप हर बार कुछ नया सीख सकते हैं, यही आपको आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अवसर की तरह देखता है, वही जीवन में सफल होता है। आपकी सोच ही असली ताकत होती है। अगर आपने अपने अंदर विश्वास पैदा कर लिया कि आप कर सकते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास और सकारात्मकता, यही दो सबसे बड़े हथियार हैं सफलता पाने के। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां, सबसे बड़ी सफलताएं हमेशा असफलताओं के बाद ही सामने आई हैं। आज अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछेंगे कि उन्हें सफलता कैसे मिली, तो वे आपको यही बताएंगे कि उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सोचिए, सचिन तेंदुलकर को शुरू में कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि वो ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, पर उन्होंने अपने खेल पर काम किया, अपनी कमजोरियों को समझा और आज उन्हें दुनिया का महानतम क्रिकेटर माना जाता है। ऐसी ही कहानी है ओपरा विन्फ्री की। गरीबी में पली बड़ी, समाज की तमाम मुश्किलों का सामना किया, पर अपने आत्मविश्वास से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टॉक शो होस्ट बनने का सपना पूरा किया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असफलता अंत नहीं होती, ये केवल एक नया अध्याय होता है। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो समझिए कि आपकी सफलता का एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में रुकावटें होती हैं। यह उन चुनौतियों को पार करने की हमारी क्षमता है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। रुकावटें आती हैं, पर वो हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप जीवन में किसी बाधा का सामना करते हैं, तो उस समय ये सोचना महत्वपूर्ण होता है कि यह बाधा एक चुनौती है जिसे पार किया जा सकता है, न कि एक दीवार जो आपको रोकने के लिए बनी है। कई बार यह मुश्किल होता है, लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल के साथ आपको एक नया अनुभव मिलता है, जो आपको आने वाले अवसरों के लिए तैयार करता है। मान लीजिए, आप एक बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं। रास्ते में आपको कई बार लगेगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। कभी कोई आपको नकारात्मकता दिखाएगा, कभी आप खुद भी निराश हो जाएंगे। पर सही मायने में यही वो समय होता है जब आपको अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करना होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको भीतर से और अधिक शक्तिशाली बनाती है। हम अक्सर सफलता को केवल परिणामों से आंकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता सिर्फ उन उपलब्धियों का नाम नहीं है जो हमें दिखती हैं। असली सफलता वह होती है जो हमें भीतर से संतुष्टि और आनंद प्रदान करे। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह आर्थिक संपन्नता है, तो किसी के लिए ये शांति और खुशहाली है। असली सवाल यह है कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है। जब तक आप अपनी मंजिल को सही मायने में परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपने सफलता पाई है या नहीं। जीवन में एक संतुलन होना जरूरी है। सिर्फ बाहरी सफलता को ही सफलता मान लेना सही नहीं है। आपको अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सफलता का सही अर्थ यह है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हों, चाहे आप किसी भी मंजिल पर हों। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन लाते हैं, तभी आपको असली सफलता मिलती है। हमारी असफलताएं स्थायी नहीं होतीं। यह एक सत्य है जिसे हमें बार बार याद रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम असफल होते हैं, तो हमें लगता है कि यह हमारे जीवन का अंत है। पर सच्चाई यह है कि असफलता सिर्फ एक पल है, जो गुजर जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश के बाद कैसे आसमान साफ और सुंदर हो जाता है? ठीक उसी तरह जीवन में भी हर असफलता के बाद एक नया दिन आता है, जो आपको नए अवसर देता है। आपकी असफलताएं आपको ये बताने के लिए नहीं होती कि आप गलत हैं, बल्कि यह सिखाने के लिए होती हैं कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। हर असफलता के बाद एक नया अवसर खड़ा होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस अवसर को कैसे देखते हैं। कुछ लोग असफलता के बाद हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उससे प्रेरणा लेकर और मजबूत बन जाते हैं। याद रखें, असफलता एक घटना है,
यह आपका भाग्य नहीं है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो यह आपके अनुभव में इजाफा करता है। यह आपको सिखाता है कि अगली बार आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी जीत तभी मिलती है जब आप हर कठिनाई को पार करके भी आगे बढ़ते हैं। असफलता को गले लगाकर उससे सीखना और फिर से आगे बढ़ना ही असली साहस है। हर बार जब आप असफल होते हैं और फिर से खड़े होते हैं, तो आप पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं। हर एक असफलता आपके जीवन में एक नया अनुभव जोड़ती है। यह अनुभव ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। सफलता पाने के लिए आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, कितनी भी रुकावटें हों, आपको हर बार उठकर फिर से कोशिश करनी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था, आप तब तक हार नहीं मानते जब तक आप खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। इसी सोच के साथ हमें अपनी असफलताओं का सामना करना चाहिए। जो लोग असफलताओं को अपनी राह का एक हिस्सा मानते हैं, वही लोग एक दिन सबसे बड़ी सफलताएं पाते हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास खुद पर और अपनी क्षमताओं पर। जितना आप खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही आप हर चुनौती को पार कर पाएंगे। सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। आपको हर असफलता के बाद फिर से खड़े होना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी सफलता की कहानी लिखें। असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, बल्कि उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। यह आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपकी कहानी का अंत आपने नहीं लिखा है। ये सिर्फ एक अध्याय है और आप अभी भी इसे बदल सकते हैं। हर असफलता आपको ये बताती है कि आपका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। सफलता की असली कहानी वह होती है जो बार बार गिरकर फिर से उठने की होती है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे लिखेंगे। आपकी असफलताएं आपकी ताकत बन सकती हैं, अगर आप उन्हें सही नज़रिए से देखें। तो चलिए, असफलता को अपनी प्रेरणा बनाएं और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, यह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपकी असली कहानी तब शुरू होती है जब आप हर असफलता के बाद फिर से खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखें, सफलता उन लोगों की होती है जो अपनी असफलताओं को स्वीकार करके, उनसे सीखकर और अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। असफलता का सामना करना बहादुरी है, लेकिन उससे ऊपर उठकर सफलता की ओर बढ़ना सच्ची जीत है। अब समय आ गया है कि आप भी अपने जीवन की असफलताओं को पीछे छोड़कर अपनी सफलता की कहानी लिखें। आपका भविष्य आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। तो आइए, आज से एक नया अध्याय लिखें, सफलता का, विश्वास का और आत्मविश्वास का। धन्यवाद।